आज इस वक्त हम हुमनाबाद शहर में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद हैं जो सीएम इब्राहिम साहब के फर्जंद सीएम फैज़ साहब, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले टीपी जेडपी और असेंबली इलेक्शन को लेकर इनकी क्या राय है। क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि पार्टी संगठन को आगे बढ़कर कैसे इसको मजबूत करना है। सीएम इब्राहिम साहब के फर्जंद यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे हुमनाबाद से, तो ये कहाँ तक सही है सर? हुमनाबाद में जो सुरेश सीगी साहब जो जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके मकान पे यहाँ पर उनका विजिट हो चुका है। हाँ, कल चंद विषय मैंने देखा कि जब जा रहा था रास्ते में, वो कहीं पे पानी जा रहा था, वो पानी का कलर बड़ा अजीब लगा मुझे। ये जैसे मिराजुद्दीन पटेल साहब 30-40 साल पहले से जो पानी का जो काम किया, उनके हर काम को जो कार्य को जो उन्होंने निभा के गए, जो लोग जिता के उनको आगे बढ़ाए थे, आज भी मिराजुद्दीन पटेल साहब की नाम याद करके लोग उनको दुआएं देते हैं। वेलकम टू PNN 24 न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद शहर में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद हैं जो सीएम इब्राहिम साहब के फर्जंद सीएम फैज़ साहब, क्योंकि फैज़ साहब का आज हुमनाबाद में विजिट हो चुका है। हुमनाबाद में जो सुरेश सीगी साहब जो जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके मकान पे यहाँ पर उनका विजिट हो चुका है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले टीपी जेडपी और असेंबली इलेक्शन को लेकर इनकी क्या राय है, क्योंकि आज हुमनाबाद में स्पेशल इनका विजिट करने की क्या वजह है। तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, हमें देखने में आ रहा है कि आज सीगी साहब के घर पे आपका विजिट हो गया हुमनाबाद में, तो आने वाले टीपी जेडपी और असेंबली इलेक्शन को लेकर आपका क्या है, और ख़ासकर असेंबली इलेक्शन में हुमनाबाद को लेकर आपका क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार एल्लर्को। हुमनाबाद का मेरा पहला दौरा है और हमारे पार्टी के हिरिय लीडर और तालुका और कोर कमेटी के चेयरमैन साहब हमारे सीगी साहब के घर में आज सवेरे मुझे नाश्ते के लिए न्योता दिए थे। मैं आया हूँ यहाँ पे इनसे मुलाकात करके। लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि पार्टी संगठन को आगे बढ़कर कैसे इसको मजबूत करना है। हमारे यहाँ पे कमिटेड जेडीएस के वर्कर है और जेडीएस के वोटर्स है जो साल भर प्रति साल हर इलेक्शन में उन्होंने जेडीएस का हाथ पकड़ा हुआ है। तो इसको भी आगे जाकर और हम मजबूती से पार्टी को कैसे हम स्ट्रेंथ करना है, इसे और कैसे बढ़ाना है, ये कार्रवाई और ये चर्चे के लिए मैं हुमनाबाद आया हूँ। जिस तरह यहाँ पे काफ़ी आवाम में हमें ये सुनने में आ रहा था कि इससे पहले कि सीएम इब्राहिम साहब यहाँ के उम्मीदवार रहेंगे, क्योंकि सीएम इब्राहिम साहब यहाँ के उम्मीदवार रहेंगे जेडीएस से। अब थोड़े दिन से अब ये भी सुनने में आ रहा है, जब से आपका विजिट हो गया तो इसके लेकर तो ज़्यादा ये हो गया कि सीएम इब्राहिम साहब के फर्जंद यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे हुमनाबाद से, तो ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, ये लोगों का प्यार मोहब्बत है कि लोग कहते हैं कि मैं उम्मीदवार हूँ, या वो चाहते हैं कि मैं उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार का तो प्रश्न अभी उठा ही नहीं है, वो तो सब पार्टी नेता करेगी, वो पार्टी तय करेगी कौन उम्मीदवार यहाँ पे है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करना है। इब्राहिम साहब यहाँ पे अब से नहीं, पिछले 50 साल से यहाँ पे हुमनाबाद हो, बीदर हो, हैदराबाद, कर्नाटका के दौरे पे है। उनकी 50 साल की हिस्ट्री और लोगों में उनके ऊपर खासकर एक मोहब्बत है। तो शायद वो मोहब्बत, वो उनको एहसास, वो दिलासा ये करने चाहते हैं कि वो कल उनको देखे, रोज़ बरोज़ देखे, उनके सामने रहे वो, उनके शायद इसलिए वो बोल रहे कि वो उम्मीदवार वो रहना चाहिए। हाँ, अगर सीएम इब्राहिम नहीं हो सके तो उनके बेटे तो हो सकते हैं। ये लोगों की चाहत है, ये लोगों की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चाहत और इस मोहब्बत का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और इस्तकबाल करता हूँ कि आगे भी लोग हमें ऐसे ही, हम है समाज सेवा में हैं, और यही हमारी एक सबसे बड़ी उद्देश्य है कि लोगों में हमारी मोहब्बत रहे और जनसंपर्क रहे, और यही हमारी आगे की कार्रवाई भी रहेगी। अगर उम्मीदवार है या नहीं भी है, लेकिन लोगों के साथ निरंतर हम संपर्क में रहेंगे और साथ लोगों के साथ लेके हम साथ चलेंगे लोगों को इंशाल्लाह। जी सर, आप कह रहे हैं कि लोगों की मोहब्बत और प्यार है कि लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर यही लोगों की मोहब्बत में, प्यार में अगर आपको बोले कि हुमनाबाद से आप MLA कॉन्टेस्ट कीजिए बोल के, तो आप करने के लिए तैयार हैं सर? अगर लोगों की आवाज़ पार्टी हाईकमांड तक जाएगी और पार्टी हाईकमांड ये न्योता करेगी, इंशाल्लाह उसकी कार्रवाई तब सोची जाएगी। लेकिन ग्राउंड से अगर लोगों की आवाज़ पार्टी तक पहुंचेगी, हाईकमांड की पहुंचेगी, और हाईकमांड डिसाइड करेगी कि, क्योंकि हमारे पार्टी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक संविधान है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ख़ास करके कि जनता दल सेक्युलर एक ही पक्ष है जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी ग्रास रूट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी से इलेक्शन वोटिंग होने के बाद प्रेसिडेंट को चुना गया था। तो अगर जनता दल जैसे प्रेसिडेंट को पोस्ट पे अगर चुनाया जाए और सबकी राय लेके, मशवरा लेके प्रेसिडेंट को इलेक्शन हुई है, और कोई भी पार्टी में ये नहीं हुई आज तक, ना कोई भी राष्ट्र पक्ष तक नहीं हुई है,
तो अगर ऐसा एक संविधान है हमारे जनता दल पक्ष में और उम्मीदवार की, तो ज़रूर ये संविधान को निभाएंगे, हम फॉलो करेंगे। यानी सर, अगर जनता की आवाज़ मोहब्बत अगर हाईकमान तक जाती है कि सीएम इब्राहिम साहब यहाँ से कॉन्टेस्ट करें, तो हाईकमान अगर बोलेंगे तो आप हमनाबाद से कॉन्टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? फिर ये हाईकमांड तीर्मान करेगी, तो ये लोगों का देखिए अच्छी बात है। और दूसरी, मैं वो लक्ष्य से आया नहीं, मुझे तो पार्टी मजबूत करना। मैं गए वारम भी बोला हूँ कि मैं गए वारम कुछ तालुक के इसमें विज़िट किया हूँ, अगले वारम मैं जा रहा हूँ फिर गुलबर्गा साइड विज़िट करने के लिए। तो हर वारम या हर वीक में मैं हर अलग अलग कर्नाटक के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं मेरा प्रवास करूंगा और वहाँ पे लोगों को बात करूंगा, मिलूंगा, जुलूंगा और पार्टी संगठन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश रहेगी और सम्माननीय श्री कुमारस्वामी साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मेरी लक्ष्य है। आपको क्या लगता है सर कि कर्नाटका में कितने सीट आएंगे इस बार जेडीएस के? देखिए, हमारा टारगेट 123 है, हम वो 123 टारगेट रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो और मुझे पूर्ण विश्वास है, खासकर हैदराबाद कर्नाटक में तो शायद हम इस बार स्वीप करेंगे। जनता दल का बावटा इधर हर डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद कर्नाटक में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जीत कर आएंगे। और जो लोगों के बीच में जो प्रीति विश्वास, और उनमें वो दिख रहा है कि वो तंग हो गए हैं यहाँ पे, जो दो राजकीय नेशनल पक्ष के बीच में वो एकदम इतने मायूस हो गए कि वो चाह रहे हैं कि जनता दल बने। और श्री कुमारस्वामी साहब की जब सरकार थी यहाँ पे, उन्होंने जो साला मन्ना जो किया है राइतरों के, आज भी सिर्फ कल कहीं बैठा था कि बसवा कल्याण के एक ही तालुक में 18,000 राइतरों के साला मन्ना हुआ। एक ही तालुक की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम सारे जिले की अगर लेंगे और सारे हैदराबाद कर्नाटक के, तो ये तो लाखों की तादाद में। और वो लोग भूले नहीं आज, उनमें आज भी है। जैसे मिराजुद्दीन पटेल साहब 30-40 साल पहले से जो पानी का जो काम किया, उनके हर काम को, जो कार्य को जो उन्होंने निभा के गए, जो लोग जिता के उनको आगे बढ़ाए थे, आज भी मिराजुद्दीन पटेल साहब की नाम याद करके लोग उनको दुआएं देते हैं। तो हमारा भाई ये लक्ष्य है कि जितने दिन अगर अल्लाह या रब्बुल इज़्ज़त हमें हयाती में रखा है, यही इज़्ज़त से, यही आगे लोगों के बीच के प्यार मोहब्बत से हम आगे बढ़े और सबको साथ लेके जाने का हमारा एक लक्ष्य है। ये यहाँ तो पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से, हाँ, कल चंद विषय मैंने देखा कि जब जा रहा था रास्ते में, वो कहीं पे पानी जा रहा था, वो पानी का कलर बड़ा अजीब लगा मुझे। मैं सोच रहा था ये क्या पानी क्यों इसका कलर क्यों क्या होगा। फिर पता चला कि वो पानी तो कंटेमिनेटेड पानी है, क्योंकि जहाँ तक हम देखें बेंगलुरु में या कहीं से भी देखो, पानी का एक निरंतर कलर है। बॉटल में लो, पानी का कलर एकदम ट्रांसपेरेंट कलर है, येलो पीलो रेड नहीं होता है। तो ये कलर क्या हुआ? तो वो एक इश्यू पे मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हुई कि वहाँ पे पानी का एक मसला है और उसके कारण मुझे आने वाली पीढ़ियों पे, नस्ल पे इफेक्ट होगा। ये मेरी दिल में एक बात उठी कि अगर ये पानी का इशू है, ये क्यों आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो ये एक इशू पे है। और लोग देखिए, हर बार अगर हर ज़िले में वहाँ पे पानी के मसले हैं, वो जैसे रैयतों का साला मन्ना जो कुमारस्वामी साहब, अब आगे बढ़कर आगे वाली पीढ़ियों को कैसे इसको हम शिक्षण, प्राइमरी एजुकेशन में हो, सेकेंडरी एजुकेशन में, और यूथ को एम्प्लॉयमेंट की हो, ये सब चर्चे है ही है। इसको हम आगे इंशाल्लाह पार्टी के इसमें रखेंगे और बेड़के में रखेंगे। और कैसे इसको यहाँ के जो इस बार हमारे हुमनाबाद के लोग जिनके चुन के हमारे उम्मीदवार को जो खड़ाएंगे, हम यही आश्वासन देंगे लोगों को, जो उम्मीदवार आप चुन के भेजेंगे उनसे हम काम करवा के, जो मिराजुद्दीन पटेल साहब का जो नाम उन्होंने बढ़ाया है यहाँ पे वर्चस्व, उसको अपहोल्ड करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। जी सर, आज सुरेश सिग्गी साहब जो जेडीएस के कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके मकान पे आप विजिट करें, वो हर हमेशा जेडीएस को, पार्टी को लेकर वो एक्टिव रहते हैं, तो इनके लिए खास करके हम क्या कहना चाहिए? नहीं, सुरेश सिग्गी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमें ब्रेकफास्ट पे बुलाया और निरंतर उन्होंने जो जेडीएस का यहाँ बावटा पकड़ के रखा है, इसके लिए मैं उनको फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये भी कह रहा हूँ कि आगे बढ़कर इसको और कैसे संगठन हम साथ मिलकर इसको जोड़कर ये संगठन को और मजबूत करेंगे और एक ही लक्ष्य से हम काम करेंगे, एक पूरे ज़िले में उस जेडीएस का बावटा हार सेंगे इसको, और हैदराबाद कर्नाटक में और कुमारस्वामी साहब को मुख्यमंत्री बना के फिर से हम शपथ ग्रहण करने की दिन की प्लानिंग अभी से शुरू कर रहे हैं। हुमनाबाद की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? बस हुमनाबाद की जनता की, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं। कल आज सवेरे किसी से मिल रहा था, अपने किसी को भी बोले कि यहाँ के लोग बड़े सॉफ्ट नेचर्ड हैं और एकदम मासूम लोग हैं। मैं यही चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जिस हिसाब से सब जात पात के लोग एक होके बैठे हैं, यही तरह से आप अपना जीना आगे करिएगा कि सर्वधर्म समन्वय सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।
ये एक ही मेरा मैसेज है लोगों के लिए। आगे आप सब इसी भाईचारे से मिलजुल कर इस हुमनाबाद तालुक को आगे बढ़ाएंगे और जिले को भी, और कल्याण कर्नाटका का पूरा ये उद्देश्य और ये लक्ष्य हम इम्प्लीमेंट करके रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ में जो जेडीएस पार्टी के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब के फर्जंद जो सीएम फैज़ साहब, तो आज वो हुमनाबाद में विजिट कर चुके हैं, तो उसी को लेकर ये सारे बातें आपके सामने रख चुके हैं। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ पे। थैंक यू।